नमस्कार दोस्तों, क्या भारतीय सेना ने म्यांमार के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है? जी हां, असल में उल्फा आई नाम का एक मिलिटेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो असम को भारत से अलग करना चाहता है। ये डिमांड रखता है कि वो बार बार असम को भारत से अलग कर देवे। तो उनका एक मिलिट्री बेस जहां पर वो छुपकर म्यांमार के जंगलों के अंदर बैठे हुए थे, और उल्फा आई इस चीज को क्लेम करता है कि बहुत सारे इंडियन आर्मी के ड्रोन आते हैं। मतलब मीडिया रिपोर्ट्स ये बोल रहे हैं कि इतने ज्यादा ड्रोन आते हैं कि वहां पर आसमान नहीं दिखता है, और वो ड्रोन वहां पर जाके शूट करते हैं, जिसके अंदर उनके बहुत से ऑफिसर्स मर जाते हैं। और उनका एक लीडर है, मिलिट्री लीडर, जिसका नाम है नयन असम। वो नयन असम भी मर जाता है इस चीज के अंदर। और ये चीज को उल्फा आई खुद सामने से क्लेम कर रहा है कि इंडियन आर्मी ने हमारे साथ ये चीजें करी हैं, ये एक स्ट्राइक करा है। जब इंडियन आर्मी से इसके बारे में पूछा गया कि आप इसके बारे में बताइए कि आर्मी ने ऐसी कोई चीज करी है, नहीं करी है, तो इंडियन आर्मी इस चीज के ऊपर डिनाई कर देती है कि कहती है हमें कोई ऐसा इंटेल है ही नहीं। भारतीय सेना इस चीज़ को शायद छुपाना चाहती है, बताना नहीं चाहती। कोई भी और सारे रीजंस हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक रीजंस हो सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इस खबर को एनालाइज करते हैं तो अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि उल्फा आई क्या है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि उल्फा आई एक मिलिटेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो असम को भारत से अलग करना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उल्फा आई है, एक उल्फा के बारे में भी सुना है, तो उल्फा भी एक ग्रुप है और उल्फा आई भी एक ग्रुप है। उल्फा जो ग्रुप है, उन्होंने अपनी असम को भारत से अलग करने की डिमांड को त्याग दिया है। वो भारतीय सरकार के साथ बैठती है, बात करती है, असम के लोगों को किस तरीके से डेवलप करा जा सकता है, असम को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर भारतीय सरकार के साथ प्रॉपरली एकदम कोऑर्डिनेट करती हैं और उस तरीके से भारतीय सरकार से बात करती हैं। लेकिन उल्फा आई जो है, जिसकी मतलब इतनी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है असम के अंदर, कोई ऐसा ज़्यादा कुछ इसके लोग जुड़े हुए नहीं है, कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जब भी भारतीय सेना असम के अंदर इनको ठोकती है, पीटती है, तो ये भग के म्यांमार के जंगलों में जाके छुप जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये खुद को रीबिल्ड करते हैं, खुद को वापस से ट्रेन करते हैं, फिर वापस से असम के अंदर ऐसी गतिविधियाँ करने की शुरू करते हैं कि लोगों को कैप्चर करना शुरू करते हैं, लोगों को अपने ग्रुप के अंदर लेना शुरू करते हैं। इसी चीज़ को रोकते हुए भारतीय सेना ने इनके ऊपर एक ड्रोन स्ट्राइक करी है। प्रॉपरली असम के अंदर जाकर वो ड्रोन स्ट्राइक करी गई है। अगर हम इस खबर के अंदर और जाते हैं तो उल्फा आई कुछ कहते हैं कि बहुत सारी ये मतलब आर्टिकल छपते रहते हैं और इन सब चीज़ों के बर्बाद होती रहती है कि उल्फा आई को कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ISI और चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। ऑब्वियसली ये दोनों देश तो हैं ही ऐसे कि वो भारत के खिलाफ चल रही किसी भी गतिविधि को कभी ना कभी किसी भी हालत में सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। उल्फा आई ने भारतीय मतलब आप देख लीजिए कि अगर आप सोचेंगे कि म्यांमार में चले जाते हैं तो क्या म्यांमार हमारी मदद नहीं कर रहा, क्या सब चीज़ें हैं, तो जो म्यांमार है वो भी भारत की मदद करना चाहता है परेश बरुआ को पकड़ने के अंदर। अभी जो परेश बरुआ है ये उल्फा आई का लीडर है, टॉप मोस्ट लीडर है, और इसको पकड़ने में म्यांमार भी मदद करना चाहता है। लेकिन म्यांमार के अंदर खुद ही इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ी हुई है पिछले कुछ सालों से जब से वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ है, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी अपने पीक पर है। तो वो जो इंस्टेबिलिटी म्यांमार के अंदर बढ़ गई है, तो म्यांमार की तरफ से भी इतना इंटेल आता नहीं है, तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलाहट हो जाती है। लेकिन हमारी भारतीय सेना तो है ही कमाल, लाजवाब। उन्होंने अब म्यांमार के अंदर जाकर म्यांमार के जंगलों के अंदर उल्फा आई के जितने भी जो मिलिट्री बेसिस थे वहाँ पर जाकर ड्रोन स्ट्राइक करी है। और म्यांमार का स्टेबल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अब आप सोचिए ना, भारत का एक बहुत ही दशकों पुराना प्लान है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, बहुत पुराना प्लान है। इस प्लान को भारतीय सरकार चाहती है कि ये जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो, लेकिन म्यांमार स्टेबल होगा तभी तो म्यांमार से होते हुए जाएगा। अगर म्यांमार स्टेबल रहेगा तो आप सोचिए कि हम हमारे नॉर्थ ईस्ट को कितना ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्रेड को कितना ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, टूरिज्म को कितना ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। और यही जो पूरी डेवलपमेंट निकल के सामने आई है, जिसके ऊपर भारतीय सेना इसको डिनाई कर रही है, भारतीय सेना मना कर रही है कि हमने ये सब अटैक नहीं किए, ये सब चीज़ें नहीं करी है। ये न्यूज़ इन डेवलपमेंट है, देखना यही है कि किस तरीके से कब इसके ऊपर भारतीय सेना अग्री करेगी, क्या सब चीज़ें निकल कर आएंगी। तो वो सारे तमाम अपडेट जो हैं वो इस चैनल के ऊपर आएंगे। अगर आपको ऐसे ये जो वीडियोस हम बनाते रहते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं, जहाँ पे हम आपको जागरूक करते हैं, इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और आपको बताते हैं कि समाज दुनिया भर के अंदर, देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने परिवारजनों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें, उनको भी बताएं कि भारतीय सेना का पराक्रम है क्या। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।